Assalamu alaikum, dear students. I, Farooq Ahmed Mir, welcome you all in my YouTube channel Mir Farooq Shadai. Today it is class 11th, subject economics, and in my first lecture, I am going to share with you the introduction of economics and statistics. In this chapter, you are able to know or you are able to understand that what the subject of economics is about, as I already told you, and understand how economics is linked with the study of economic activities in consumption. Understand why knowledge of statistics can help in describing consumption, production, and distribution. We have also learn about some uses of statistics in the understanding of economic activities. First of all, we are going to discuss about that what is economics. You know that a Greek word economics means household management. According to Adam Smith, who is also called the father of economics, he told that economics is a social science concerned with the production, distribution, and consumption of goods and services. It is the social science which concerned with the production, consumption, and distribution. One another economist, Alfred Marshall, one of the founders of modern economics, called the study of man in the ordinary business of life. So economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in the society. इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जब हमारे सोर्सेज लिमिटेड हों, यानी हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी जिंदगी को अच्छे से बसर करें. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, कि इकोनॉमिक्स आपको यह सिखाती है कि आप चीजों का इस्तेमाल कैसे करें, उनका कंजप्शन कैसे करें, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें और उनकी प्रोडक्शन कैसे करें. जैसा कि मैंने इसके अलावा भी आपको बताया था कि जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उस जिम्मे में मैंने लेक्चर दिया है कि आप जाइए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मीर फारूक शदाई को, और उसके बाद आप देखिए कि हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की कितनी अफादियत है, कितनी अहमियत है और कितनी इंपॉर्टेंस है मौजूदा दौर में. अब अगर हम इसके अलावा बात करें स्टैटिक्स की, तो व्हाट इज स्टैटिक्स? तो स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स इन द वर्ड्स ऑफ सेगमैन, स्टैटिक्स इज द साइंस which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing, and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry. यानी हम सेलेगमैन के मुताबिक ये साइंस जो है, ये स्टैटिक्स एक किस्म का साइंस है जो डील करता है डाटा को कलेक्ट करने में, उसको क्लासिफाई करने में, उसको प्रेजेंट करने में और उसको कंपेयर करने में और उसको फिर इंटरप्रेट करने में. यानी अगर हमें किसी भी स्फीयर पर, व्हेन वी टेक एन इंक्वायरी ऑफ एनी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ, तो हम पहले उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं और फिर उसको न्यूमेरिकल डाटा में इंटरप्रेट करते हैं. तो इस तरह से हम अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं. यानी ये मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. अभी मैं ज़हनी तौर पर आपको इंपॉर्टेंस बता रहा था, एक इकोनॉमिक्स की और दूसरा स्टैटिक्स की. तो जिस तरह से केमिस्ट्री की, फिजिक्स की लेबोरेटरीज कायम की गई हैं, इसी तरह अब यूनिवर्सिटीज में स्टैटिक्स की भी लेबोरेटरीज कायम की जाएंगी. क्योंकि जिस तरह वहां पे प्रैक्टिकल किया जाता है, इसी तरह अब मौजूदा जमाने में या आने वाले जमाने में आप देखेंगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी.
तो इसलिए इसको, इस इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जरूरत है, इस स्टैटिक्स को पढ़ने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। तो मैं आप सब बच्चों से जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बतौर एक सब्जेक्ट वो जरूरी 11th क्लास में पढ़ें, चूज करें इकोनॉमिक्स को। क्योंकि आप लीजिए बैंकिंग का फील्ड लीजिए, फाइनेंस का डिपार्टमेंट लीजिए, स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट का, ये जितने भी मेन इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपको काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मिल रही है, बशर्ते कि आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री हो। तो इसलिए, तो इसी तरह से आज मैंने जो आपको समझाया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज स्टैटिक्स। अब इसके बाद जो है मैं अगले अपने लेक्चर में आपको समझाने जा रहा हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाने जा रहा हूं। टिल देन होप कि आप अच्छे से रहेंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना टाइम जाया मत कीजिए, क्योंकि टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभाइए। तो अल्लाह आपका निगहबान। थैंक यू वेरी मच।